Hello बच्चों, so let's see this question. The question says describe the underlying principle of the following metal refining method. और हमें जो डिस्क्राइब करना है वो है वेपर फेस रिफाइनिंग. सो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट. एंड हमारा की कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वेपर फेस रिफाइनिंग. सो अवर की कॉन्सेप्ट इज वेपर फेस रिफाइनिंग. सो सबसे पहले हम रिफाइनिंग समझा देते हैं. सो व्हेन वी एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम एनी मेथड, मेटलर्जी में हमने पढ़ा है कि हम मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद दैट मेटल इज यूजुअली कंटामिनेटेड विद सम इम्प्योरिटी. सो इन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए वी यूज रिफाइनिंग मेथड्स. अब रिफाइनिंग के कई मेथड होते हैं, यहाँ पे हमें बताना है वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है? सो द वेपर फेज रिफाइनिंग, इन दिस मेथड the metal is converted into its volatile compound. We convert the metal into a volatile compound. उसी के volatile compound में, into its volatile compound. Volatile compound, which is, and this volatile compound, it is collected and decomposed. इस volatile compound को decompose कर देते हैं to give pure metal. To give pure metal. Pure metal. सो यही हमारा प्रिंसिपल की शुरुआत है. वेपर फेज रिफाइनिंग के प्रिंसिपल का स्टार्ट है. अब जो मेन पार्ट पे आते हैं उस पे आते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग. अब उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जान लेते हैं. सो यही है, हमने प्रिंसिपल चालू कर दिया है समझाना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बता दिया वेपर फेज रिफाइनिंग का मेन मोटो या मेन आइडिया क्या है. नाउ उसके रिक्वायरमेंट्स. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये रहता है कि द मेटल शुड फॉर्म volatile compound with available reagent. It should form volatile compound with available reagent. इन्हें वो easily react करना चाहिए. Volatile compound with suitable reagent. Compound with a reagent, suitable reagent. And second point हमारा होता है volatile compound. This volatile compound, this should be easily decomposable. Easily decomposable होना चाहिए हमारा, so that we obtain our pure metal. क्या इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए हमारा वॉलेटाइल कंपाउंड, सो दैट रिकवरी इज इजी. इससे क्यों होना चाहिए? सो दैट रिकवरी इज इजी. यही है हमारा मेन प्रिंसिपल. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सो जो एक मेजर एग्जांपल है इस प्रोसेस का वो लिख लेते हैं, एंड दैट इज वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम. एग्जांपल हमारा यहाँ लेके वैन आर्कल मेथड. वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर जिरकोनियम. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रिमूविंग impurities in the form of oxygen and nitrogen. सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के फॉर्म में जो impurities है वो रिमूव कर देता है मेटल से थ्रू दिस मेथड. अब प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि पहले बताया, फर्स्ट स्टेप द मेटल शुड फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड बाय एडिंग इट टू अ सुटेबल रिएजेंट. सो इसे अगर वॉलेटाइल कंपाउंड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे इस इम्प्योर मेटल को, सो एक कंपाउंड बनाना चाहिए. एग्जांपल जिरकोनियम. एक सूटेबल रिएजेंट ले लेते हैं आयोडीन. सो आयोडीन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो एक हमें मिलेगा ZrI4. नाउ ये जो कंपाउंड है ये इजीली वोलाटाइज हो जाता है और देयरफॉर ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी करता है. अब सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि दिस वोलाटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल. हाँ, दिस इज इजीली डिकम्पोजेबल. जब ZrI4O4 को जब हम 1800 केल्विन और टंगस्टन फिलामेंट पे लेते हैं, टंगस्टन फिलामेंट, so we easily get Zr plus 2I2. एंड फर्क क्या है इस Zr और इस Zr में? फर्क ये है कि ये Zr इम्प्योर है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इम्प्योर है. दिस इज इम्प्योर.
and now we have got pure zirconium, and this is the process of refining. So I hope you understood this well. All the best.